A very good morning dear students. I welcome you in English grammar class. Today topic is past perfect tense. Past perfect tense definition is here. So let's see the definition. The past perfect tense indicate that the action was completed at some point in the past before another action happened. What is past perfect tense? Past perfect tense कोई action किसी एक्शन मतलब कोई भी एक्शन किसी पॉइंट पर होने से पहले ही पास्ट में कुछ पॉइंट पर वो पूरी हो गई थी तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है. इट मीन्स कोई भी एक्शन किसी एक पॉइंट पर होने से पहले ही किसी एक पॉइंट पर पहले ही हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट. I had played football before you came. जब तुम आए मतलब पास्ट में जब तुम आए थे उससे पहले मैं क्या कर चुका था? मैं फुटबॉल खेल चुका था. इट मीन्स जब तुम आए, एक एक्शन तो क्या हो गई, तुम आए, पास्ट में तुम आए, उसका भी पास्ट, इट मीन्स पास्ट का भी पास्ट, पास्ट में तुम आए और आने से पहले ही मैं फुटबॉल खेल चुका था. इट मीन्स यहाँ पर इस सेंटेंस में दो एक्शन हैं. वन एक्शन इज प्लेड एंड अनदर एक्शन इज केम. ओके, सो नाउ दिस एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम लाइन. ओके, this is circle. Circle represent the present time and left to the circle it represent past time and right to the circle it represent future time. Okay, now let's see here. Left to the circle past time. आपके आने से पहले क्या कर चुकी थी मैं? फुटबॉल खेल चुकी थी. इट मीन्स पास्ट में आप आए. ठीक है, तो फर्स्ट जो आपकी वर्ब है वो क्या है? केम. और उससे पहले जो आपने किया, इट मीन्स आपने क्या किया था? आप खेल चुके थे. तो सेकंड आपकी जो एक्शन है वो क्या हो गई? प्लेड. फर्स्ट एक्शन इज केम एंड सेकंड एक्शन इज प्लेड. ओके, जब तुम आए पास्ट में उससे पहले भी आपकी एक एक्शन हो चुकी थी, वो थी आपकी प्ले. ओके, तो यहाँ पर दो एक्शन हुई. इट मीन्स पास्ट का भी पास्ट, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा. ओके, नाउ लेट्स सी द मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट. यहाँ पर एक है डबल सेंटेंसेस और एक है सिंगल सेंटेंस. डबल सेंटेंस हम जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें कैसे लिखेंगे वो यहाँ देखेंगे. फर्स्ट, माई सन हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम. ओके, मेरा जो बेटा है उसने मतलब खाना खा लिया था या वो खाना खा चुका था बिफोर आई रीच्ड होम. मतलब मेरे पहुंचने से पहले ही या जब मैं घर पहुंची तो उससे पहले ही मेरे बेटे ने खाना खा लिया था. फॉर एग्जाम्पल, सपोज टुडे आई थॉट दैट व्हेन आई विल रीच एट होम देन आई विल टेक लंच विथ माई सन, बट व्हेन आई रीच एट होम व्हाट आई सॉ? माई सन हैड ऑलरेडी टेकन फूड. मेरे बेटे ने पहले ही खाना खा लिया था. पहले तो एक्शन क्या हुई? जब मैं घर पहुंची तो उससे पहले मेरे बेटे ने खाना खा लिया था. तो एक इसमें वर्ब हो गई रीच्ड. ओके, और रीच से भी पहले एक जो एक्शन हुई वो क्या थी? ईटन. ओके, सो स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज. पास्ट का भी जो पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. मतलब आप जब पास्ट में आपने कोई एक्शन करी और उससे पहले ही किसी टाइम पर कोई पॉइंट पर एक एक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी तो वो आपका पास्ट परफेक्ट होगा. अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन आई रीच होम माई सन हैड ईटन द फूड. ओके, जब मैं घर पहुंची थी तो मेरा जो बेटा है उसने जो है खाना खा लिया था या वो खाना ले चुका था. ओके, इट मीन्स जब मैं घर पहुंची, एक एक्शन क्या हो गई? जब मैं घर पहुंची, और उससे पहले ही मेरे बेटे ने खाना खा लिया था और दूसरी एक्शन क्या हो गई? ईटन. ओके, सो वी विल सी अनदर एग्जाम्पल्स. ये तो है हमारे डबल सेंटेंस. डबल सेंटेंस इट मीन्स एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया और एक यहाँ. इट मीन्स दो सेंटेंस को मर्ज करके हमने ये एक सेंटेंस बनाया. ये डबल सेंटेंस होता है. इट मीन्स जो एक्शन आपकी पहले हो गई हो वो प्रीवियस होती है और एक एक्शन जो बाद में होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? सब्सिक्वेंट. इट मीन्स वो क्या हो जाएगी? सब्सिक्वेंट, बाद वाली एक्शन हो जाएगी. ओके, जो पहले होती है वो प्रीवियस और उससे बाद में होने वाली एक्शन सब्सिक्वेंट एक्शन कहलाएगी. ओके,
नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेंटेंसेस। अब सिंगल सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, तो उनके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेंटेंस में ऐड करते हैं। फर्स्ट है ऑलरेडी, अर्लियर, मच अर्लियर एंड बिफोर। इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में लिखते हैं तो हम सिंगल सेंटेंस भी बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। हाउ? फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। मैं पहले ही खाना खा चुका था। इट मीन्स ऑलरेडी हमें क्या शो कर रहा है, मतलब कोई डबल सेंटेंस को यहाँ शो कर रहा है। ऑलरेडी जो है इट मीन्स मैं पहले ही खाना खा चुका था। तो ये जो एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो वी विल राइट इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस वी विल राइट ऑलरेडी, अर्लियर, मच अर्लियर एंड बिफोर। ओके, now next example, I had completed my task before 6 o'clock. okay, I had completed, मैंने अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया था बिफोर 6 o'clock, यानी 6 बजे से पहले ही मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट यूज, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट अकर्ड बिफोर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में कोई भी एक्शन होने से पहले कोई एक एक्शन हो चुकी हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। मेरे पास में कोई भी मनी नहीं है क्योंकि मैं अपना वॉलेट खो चुकी थी। सेकेंड यूज़, show that an action started in the past and continue up until another action. Example, by the time I woke up, mother had completed all the work. मतलब मेरे उठने से पहले ही जो मम्मी थी वो सारा काम कर चुकी थी। इट मीन्स कोई भी काम, कोई भी एक्शन दूसरी एक्शन होने से पहले एक एक्शन पहले ही हो चुकी हो तो वो आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ओके, फॉर एग्जांपल, जब मैं स्टेशन पहुंची ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। सेकेंड एग्जांपल, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची मरीज मर चुका था। व्हेन आई रीच at the hospital the patient had died. okay, जब मैं उसके घर पहुंची वो टेम्पल जा चुकी थी। When I reached her home she had gone for temple. okay, so these are example of past perfect tense. Let's see the structure of past perfect tense. First, positive form and affirmative sentence structure is subject, then had, then verb, third form, then object. okay, so subject, if your subject is in plural like you, I, we, they, you will write had. If your subject is in singular he, she, it, then also you will write had. okay, so I will write here we, then had, then verb third form pack. so this is the third form of pack, packed, packed. Pack is the first form, second form packed, and third is also packed, and object the furniture. okay, so this is a positive sentence. We had packed the furniture. okay, so let's see the second sentence of negative sentence. The structure is subject, then had, then not, then verb third form, then object. okay, for negative sentence in past perfect tense we will use not. okay, so subject is we, then what we will write with we, had, and with singular and with plural subject we will write we. okay, so we had, then we will write not because it is a negative sentence. so we had not packed, third form is packed, then
the furniture, it is an object. So my sentence will be, we had not packed the furniture. Okay, so let's see the interrogative form structure is had, then subject, then verb third form, then object. Okay, so before subject I will write my helping verb had to make interrogative sentence, and end of the sentence I will put question mark. So my sentence will be had, this is my helping verb, and I will write before subject we, then I will write verb and then an object. So sentence will be had we packed the furniture, and end of the sentence I will put question mark. Okay, so these are structure of past perfect tense: positive, negative and interrogative. So in this chapter you have read about the past perfect tense definition and uses of past perfect tense and structure of past perfect tense. Thank you for watching this video.